द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी का उपन्यास है जो पहचान, संस्कृति और अपनेपन की जटिलताओं की पड़ताल करता है। कहानी गांगुली परिवार के इर्दगिर्द घूमती है जो कलकत्ता, भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करते हैं और दो दुनियाओं के बीच रहने की चुनौतियों से जूझते हैं। उपन्यास अशोक और आशिमा गांगुली की अरेंज मैरिज से शुरू होता है। वे बोस्टन चले जाते हैं जहां अशोक अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर रहा है। उनके आगमन के कुछ समय बाद अशोक एक दुखद ट्रेन दुर्घटना से बच जाता है जो उसे जीवन की नाजुकता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और रूसी लेखक निकोलाई गोगोल के नाम पर अपने पहले बच्चे गोगोल का नामकरण करता है। यह नाम पूरी पुस्तक में एक केंद्रीय विषय बन जाता है क्योंकि यह परिवार की बंगाली विरासत और उनके अमेरिकी परिवेश के बीच तनाव का प्रतीक है। जैसे जैसे गोगोल बड़ा होता है, वह दो संस्कृतियों को जोड़ने की कठिनाइयों का अनुभव करता है। उनका नाम, जिसे वह शर्मनाक मानते हैं, अपनी पहचान को परिभाषित करने के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। वह अंततः अपने अमेरिकी साथियों के साथ फिट होने के लिए निखिल नाम अपनाता है। हालांकि नाम परिवर्तन केवल उनकी भारतीय विरासत और अमेरिकी समाज दोनों से अलगाव की उनकी भावनाओं को उजागर करता है। उपन्यास गोगोल की बचपन से वयस्कता तक की यात्रा का अनुसरण करता है, अपने रिश्तों, करियर और स्वयं की भावना विकसित करने की खोज करता है। वह अमेरिकी लड़कियों को डेट करता है और अपनी बंगाली जड़ों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जब वह येल विश्वविद्यालय में भाग लेता है तो वह अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अधिक गहराई से सराहना करना शुरू कर देता है और अपने परिवार की परंपराओं के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर देता है। अपने परिवार, विशेष रूप से अपने माता-पिता के साथ गोगोल का रिश्ता परिवर्तन से गुजरता है। वह उन बलिदानों को समझना शुरू कर देता है जो उन्होंने अमेरिका में उसे अवसर प्रदान करने के लिए किए थे। जब अशोक का निधन हो जाता है तो गोगोल अपनी भारतीय विरासत के महत्व और उनके नाम के प्रभाव से अवगत हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम गोगोल उसे अपने पिता की जीवन कहानी से जोड़ता है और उसकी विरासत का सम्मान करता है। पूरे उपन्यास के दौरान आशिमा एक केंद्रीय चरित्र बनी हुई है। वह अपनी पहचान की भावना और विदेशी भूमि में बच्चों की परवरिश की चुनौतियों से जूझती है। उनका चरित्र भारत के साथ स्थायी संबंध और उन सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो वह अपने बच्चों को प्रदान करती है। गोगोल के रोमांटिक रिश्ते भी कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह मौसमी नाम की एक बंगाली महिला से शादी करता है, लेकिन उनकी शादी को अपनी दोहरी सांस्कृतिक पहचान के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गोगोल की तरह मौसमी भी अपने अमेरिकी जीवन और बंगाली पृष्ठभूमि के बीच खिंचाव का अनुभव करती है। जैसे ही कहानी सामने आती है, गोगोल एक व्यक्तिगत परिवर्तन से गुजरता है। वह अंततः अपने दिए गए नाम गोगोल को गले लगाता है, अपने जीवन में इसके महत्व और विरासत को पहचानता है। यह स्वीकृति उनकी भारतीय विरासत के साथ उनके सामंजस्य और इस एहसास का प्रतीक है कि उनकी पहचान दोनों दुनिया का एक संलयन है। द नेमसेक सांस्कृतिक पहचान, आप्रवासी अनुभव, परिवार की गतिशीलता और आत्मपहचान की खोज के विषयों की पड़ताल करता है। यह आप्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालता है क्योंकि वे अपनी विरासत और अपनी गोद ली गई मातृभूमि की संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन को नेविगेट करते हैं। अंततः उपन्यास एक नए जीवन के अवसरों और चुनौतियों को गले लगाते हुए अपनी जड़ों को समझने और गले लगाने के महत्व को दर्शाता है।